हे सोल फैमिली, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लव रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, उसके बाद मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखूंगी। फिर हम देखेंगे कि आप लोगों का कनेक्शन कैसा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आप लोगों का जो कनेक्शन है उसका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक इन करते हैं। लेट्स सी। Okay, like you are very excited. Just wait. बहुत एक्साइटेड हो आप ये जानने के लिए। सो 8 of water, page of earth, and release. This is yours energy. तो मुझे 8 of water की एनर्जी जो है, देखिए उसमें दिख ही रहा है, यहाँ पे बहुत सारा कप है, लेकिन ये पर्सन आगे की तरफ मूव ऑन कर रहा है। तो ऐसा कोई कनेक्शन है जिससे आप मूव ऑन कर देना चाहते हो, जबकि यहाँ पे बहुत सारी इमोशनल फुलफिलमेंट है, बट आपको नहीं चाहिए। यू आर मूविंग ऑन, यू वांट टू गेट मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। रिलीज का भी यहाँ पे कार्ड है, लेकिन बीच में है पेज ऑफ अर्थ। सो आई फील कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही मैजिकल है, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो। रिसेंटली आपने बहुत स्पिरिचुअल वर्क किया है अपने ऊपर, और डिवाइन कह रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा है आपके अंदर जो रिलीज होना चाहता है। यही रीज़न है कि जो आपकी करेंट एनर्जी है ना, वो मूव ऑन करने की एनर्जी है। दैट मीन्स समवेयर इनसाइड एनर्जेटिकली यू डोंट फील अलाइंड विद दिस पर्सन। जिस भी पर्सन के बारे में सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ आप एनर्जेटिकली अलाइंड फील नहीं करते हो, और आप बीच बीच में आपको थॉट आता है कि आप मूव ऑन कर जाओ, शायद ये रिलेशन आपके लिए नहीं है, शायद ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है, ये डिवाइन नहीं है, इसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि आपकी खुद की जो एनर्जी है वो बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत सक्सेस है आपकी लाइफ में। बट समवेयर आई फील कि आप बहुत कुछ कर सकते हो पर कर नहीं पा रहे हो, स्टक फील कर रहे हो अभी फ़िलहाल करंट सिचुएशन में। और ऐसा बहुत कुछ है जो रिलीज़ करना है आपको। बहुत सारी चीज़ें होल्ड ऑन करके रखी है आपने, और उसे आपको रिलीज़ करना है। ये आपकी एनर्जी है। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखना चाहूँगी, उसके बाद हम देखेंगे कि आपका कनेक्शन कैसा है। लेट्स सी, आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, क्या रीज़न है कि आप अलाइंड फील नहीं कर रहे अपने पर्सन के साथ में। ओके, सो 8 of water के नीचे द फूल का कार्ड आया है। जितना आप ऑर्गेनाइज्ड हो, उतना ही आपके जो पर्सन है ना एकदम बिंदास है। लाइक कोई प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं है, किधर जाना है, क्या करना है, अपने ही मज़े में है। बहुत ही पॉजिटिव भी है उनका एटीट्यूड, और ये आपको पॉजिटिव मीन्स केयर फ्री, और ये आपको बहुत ओवर थिंकिंग करवा देता है। आप बहुत टेंशन में चले जाते हो, बिकॉज दिस पर्सन यू फील दैट ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट द कनेक्शन। पेज ऑफ अर्थ के नीचे डेविल का कार्ड है। ओ माय गॉड, डेविल का कार्ड है। दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच नीड्स टू बी हील्ड इन बिटवीन यू। आप लोगों के बीच कुछ तो है जो हील करना ज़रूरी है। द वर्ल्ड, ये इस पर्सन की एनर्जी है। देर इज़ सम टॉक्सिसिटी, देर इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी हील्ड। आप लोगों के कनेक्शन को लेके हो सकता है, या इस पर्सन के पास्ट कनेक्शन को लेके हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा हो चुका है, या इस तरह का कुछ कनेक्शन है जिसके कारण उसका कोई कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, और वो अभी भी उसको इस आपके साथ जो कनेक्शन है ना उसमें सीरियस होने नहीं दे रहा। बट वर्ल्ड का कार्ड से मुझे यही फील हो रहा है कि देयर इज समथिंग विच नीड्स टू बी हील्ड। आपके पर्सन को हील करने की ज़रूरत है, अपनी किसी इशू को उसको क्लोज करने के लिए, उस ओल्ड साइकिल को क्लोज करने के लिए। देखिए आपके पास भी रिलीज का कार्ड है, इनके पास वर्ल्ड का कार्ड है। कुछ तो ऐसा है
जिसे रिलीज़ करना है, जो काम का नहीं है, उस साइकिल को क्लोज़ करना है, तब आप फ्रीली आगे बढ़ सकोगे विथ इमोशनल फुलफिलमेंट आई फील। लेट्स सी आपके कनेक्शन, ये कनेक्शन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसा है ये कनेक्शन? ओके। बहुत कंफ्यूज्ड लग रहे हो मेरे को आप, और जितने आप कंफ्यूज्ड और ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपके पर्सन उतना ही ज़्यादा रिलैक्स्ड है। सो पहला है रिलीजिंग, 2 बार रिलीजिंग का कार्ड आ गया है, और हार्ट चक्र से रिलीज हो रहा है एनर्जी। दैट मीन्स देयर इज समथिंग, सीरियसली देयर इज समथिंग। जब तक आप इस चीज़ को रिलीज नहीं करोगे ना, इस रिश्ते की पूरी सच्चाई आप नहीं समझ सकोगे, क्योंकि आप भी कहीं ना कोई कोई कुछ ना कुछ पास्ट का होल्ड करके रखे हो, जिसके कारण इस कनेक्शन में इशू हो रही है। और इस पर्सन का भी पास्ट में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जिसके कारण ही प्रॉब्लम हो रही है इस कनेक्शन में। दोनों का ही कुछ पास्ट इशू है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है लेकिन, और वो हार्ट से, हार्ट सेंटर से रिलेटेड है। समवन जिसे आपने बहुत माना था, चाहा था, वो आपके कोई क्लोज रिलेटिव भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जिनको आपने लॉस्ट कर दिया, या उनसे आप, उनके किसी बिहेवियर से आपको तकलीफ पहुंचा, या कोई ट्रॉमा है, और वो आपके इस लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपको रिलीज करना ही पड़ेगा एनर्जी। मेडिटेट कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, रिलीजिंग एनर्जी वाली प्रेयर एक्सरसाइज कीजिए। Do some physical exercise also, that will also help you. Health, okay. Comfort and harmony. Wow. जब आप एक साथ होते हो ना एक दूसरे की, यू फील लाइक होम, देर इज अ होम लाइक फीलिंग इन बिटवीन यू एंड देम। और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कुछ हेल्थ इशू भी कनेक्टेड है इससे। और ये हेल्थ इशू मुझे बैक पेन, शोल्डर पेन, लेफ़्ट साइड में स्पेशली आपके बॉडी के, या उनके बॉडी के लेफ़्ट साइड में कुछ नर्व्स की प्रॉब्लम होना, या दर्द होना, इस तरह की चीज़ लग रही है। और वो रीज़न है इमोशंस को होल्ड करके रखने की। आपके पर्सन को कोई साइकिल क्लोज़ करना है, कोई टॉक्सिक साइकिल है, वो अभी तक होल्ड करके रखे, उन्हें क्लोज़ करना है, और आप लोग दोनों को रिलीज़िंग करनी है। मेडिटेशन करना है ताकि आप वाइब्रेशन को हाई रख सको। हेल्थ का आप बहुत ध्यान रखो, क्योंकि आपके मन की जो तकलीफ़ है ना, वो आपके फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट होने लग जा रही है। देखिए, हारमनी का कार्ड है ना, एक साइलेंस में बैठा है, एक पर्सन मेडिटेटिव स्टेट में बैठा है। तो आप लोगों को दोनों को ही डिवाइन से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हीलिंग हीलिंग इज़ नीडेड, वेरी मच नीडेड, वेरी स्ट्रांगली हीलिंग इज़ नीडेड। आप लोग दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल है कि कई बार होता है ना कि हम भगवान के भरोसे चीज़ों को इतना ज़्यादा छोड़ देते हैं कि खुद कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, खुद कोई एफर्ट नहीं लगाते, ऐसा भी होता है। मुझे वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि उनका फूल का कार्ड आया था। फूल जो होता है ना, वो स्पिरिचुअल भी होता है, बहुत ही स्पिरिचुअल, केयर फ्री, डिवाइन पे पूरा ट्रस्ट रखने वाला। बट कुछ काम है, कुछ वर्क है जो ज़रूरी है करना, तब डिवाइन आपको हेल्प कर पाएंगे अच्छे से। इस कनेक्शन को अगर आप लोगों को आगे ले जाना है, तो कुछ प्लान करके हीलिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को, तब आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पे कुछ स्पेशल कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज कोई ब्लॉकेजेस भी दिख रही है, एनर्जी स्टक भी दिख रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है, एनर्जी भी आपकी अलाइंड नहीं है, क्योंकि आप बहुत सीरियस हो, वो बहुत एकदम केयर फ्री पर्सन है। सेल्फ लव की आपको बहुत ज़रूरत है। अपने आप को प्यार कीजिए, खुद को कुछ गिफ्ट कीजिए, अपने आप को जो चीज़ें अच्छी लगती है वो खुद को दीजिए। गिव योर सेल्फ कंप्लीट परमिशन टू बी हैप्पी, टू बी केयर फ्री।
ये जो पर्सन की एनर्जी है ना, ये 10% आप में आ जाए और आपकी जो एनर्जी है वो 10% अगर इनमें चले जाए ना, तो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। अगर आपके पर्सन ज़रा भी स्पिरिचुअल है तो आप ये वीडियो उनसे शेयर कर सकते हो, मे बी ही और शी विल गेट सम इंसाइट्स थ्रू इट। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि आप में से दोनों में से कोई एक भी है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ इशू है, इट्स जस्ट थोड़ी समझ की फेर है। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। एक बात तो है कि इस पर्सन जो भी आपके पर्सन है ना, बहुत एंजेलिक वाइब है इनकी। इनके जो वाइब्रेशन है ना, बहुत एंजेलिक है। इट्स नॉट कि वो पर्सन बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है, इट्स जस्ट दैट कि वो बहुत केयर फ्री है। ये शायद आपको सुनने की ज़रूरत है, इसीलिए डिवाइन आपको ये बता रहे हैं। अगर अभी तक आप हो रीडिंग में तो ये सुनना आपके लिए ज़रूरी है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा केयर फ्री है। दैट डजेंट मीन कि वो सीरियस नहीं है। उनकी एनर्जी बहुत ही एंजेलिक लग रही है मुझे। ओके, चलिए आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर देखते हैं। सो फर्स्ट इज इवॉल्व, यस, लॉट्स ऑफ चेंजेस टू बी नीडेड। कुछ अपने अंदर छोटे ग्रोथ करने हैं एंड यू विल बी लाइक वेरी मैजिकल, योर रिलेशनशिप विल बी वेरी मैजिकल। देखिए स्टार्स हैं, मून है, आउल है, यहाँ पे ये हाथ से कुछ मैजिक कर रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत मैजिकल है। इसीलिए यहाँ पे 8 ऑफ वाटर था, दैट इज़ 8 ऑफ कप्स, मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत सारी थी। लेकिन क्योंकि कन्फ्यूजन है इसीलिए आपको हमेशा मूव ऑन करने का जैसा थोड़ा सा मन करता है, बार बार आपको मन में आता है कि मूव ऑन कर ले। एंड कमिटमेंट, यस। सबसे पहले मुझे ये सुनाई दिया ना कि जैसे डिवाइन ने कहा कि आप लोगों का एक दूसरे के साथ ना लास्ट बर्थ का कमिटमेंट है। ये एक जन्म की रिश्ता नहीं है, ये एक जन्म का, ये कई जन्मों का रिश्ता है। देखिए कितना सुंदर से प्रोटेक्टेड है ये एकदम रिलेशनशिप। 2 + 8 दैट इज 10। 10 इज like closing a cycle, and next is presence। ये कार्ड भी कितना मैजिकल लग रहा है, लेकिन फिर भी देखिए इसकी आंखों में कितना दर्द दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक देयर इज सम पेन। ऐसा है, आप हो सकता है देखिए आप कि आपके पर्सन है ना हमेशा हंसते हैं, स्माइल करते रहते हैं, लेकिन अंदर उन्होंने कुछ पेन छुपा के रखा है, कोई तो दर्द है जो वो खुद भी महसूस करना नहीं चाहते। और क्योंकि वो महसूस नहीं करते इसलिए वो रिलीज़ भी नहीं कर रहे हैं। और आपके अंदर भी कुछ दर्द है, कुछ ट्रॉमा है, कुछ पास्ट का हो सकता है। इस कनेक्शन से हो सकता है कहीं न कहीं आप डिससैटिस्फाइड हो, जो फिज़िकल वर्ल्ड में जिस तरह का मैनिफेस्टेशन, कमिटमेंट माँग रहे हो, अभी नहीं मिल पा रहा है आपको, वो पेन हो सकता है। दोनों को ही उस दर्द को रिलीज़ करना है। बट स्टिल दिस गर्ल इज़ वेरी मैजिकल। सो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सके, ऐसी एनर्जी है। सीक द आंसर। आप अगर आए हो इस वीडियो में, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं जवाब ढूँढ रहे हो, और जवाब ढूँढने से ही मिलता है। आप दोनों की सोल कुछ खोज रही है, कुछ माँग रही है, कुछ चाह रही है। बट आप उस चाहत को आप लोग दोनों ही उस चाहत को अलग-अलग दिशा में खोज रहे हो। मिल के खोजो, एक हो जाओ। डिस्कस करिए एक दूसरे से अपनी बातों को, क्योंकि योर पर्सन इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड ही विल अंडरस्टैंड। उनके केयर फ्री नेचर को देख के आप ये मत मिसअंडरस्टैंड करो कि वो नहीं समझ रहे हैं। ही इज़ अंडरस्टैंडिंग, बट वो बिना प्रेशर के चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, अंदर जो यूनिक क्वालिटी है उसको एक्सेप्ट करना, एक दूसरे का अपना अपना जो आपका यूनिक ब्यूटी है उसको एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। 9 + 2 = 11 एंड द नंबर इज़ फॉर मैनिफेस्टेशन, फॉर मैजिक, फॉर एंजल्स।
आप दोनों की जो सुंदरता है ना बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। यू आर लाइक वेरी सीरियस पर्सन बट लविंग, केयरिंग, हेल्पिंग, एक्सेप्टिंग, रिलीजिंग, फॉरगिविंग, एंड योर पर्सन इज लाइक अ बर्ड। फूल का कार्ड आया था ना, उड़ता हुआ एकदम बेफिक्र बादशाह जैसे होता है उस तरीके का। लेकिन आप दोनों की अलग अलग सुंदरता है, दोनों अलग अलग दुनिया से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए बने हो, और सिर्फ इस बर्थ का कनेक्शन नहीं है, ये पास्ट का काफ़ी जन्म का कमिटमेंट है। तो एक्सेप्ट करे इस कमिटमेंट को, अस्वीकार करे इस मैजिकल कनेक्शन को, वर्क करे, काम करे, भागे नहीं, काम करे अपने ऊपर में। और जितना आप अपने ऊपर काम करोगे उतना ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाओगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एफर्टलेसली चली जाएगी आप लोगों के बीच से। थैंक यू so much. That's all I'm having for you. I hope this will be helpful. God bless you. Thank you.